Hello my dear students, welcome to the channel The Science Spot. In this video we are going to discuss about the water pollution and importance of water. तो इस वीडियो में बेटा हम देखने वाले हैं वाटर के बारे में कि हाउ इसेंशियल इट इज़ फॉर अस एंड हाउ वी कंटामिनेट द वाटर इन वेरी बैड मैनर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेटा हम वाटर डे को वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट करते हैं ऑन 22 मार्च. हमें पता है कि हमारे प्लैनेट अर्थ का जो 71% एरिया है वो कवर्ड है वाटर से तो ये बेटा कवर्ड है, लेकिन साथ साथ में हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि अगर हम 100% इस वाटर को माने ऑन दी अर्थ तो इसका 97% हमारा तो ग्लेशियर्स, 97% तो हमारा ओशंस में है, 2% हमारा आइस कैप्स में है, रिमेन 1% वाटर हमारा कंज्यूम करने के लिए है जो कि है फ्रेश वाटर. और इस वाटर को भी हम कंटामिनेट कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं साथ साथ ओशन और ग्लेशियर्स के साथ साथ. तो क्यों ना हम इन वाटर्स को सही करना भी शुरू कर दें, क्यों ना हम इनके बारे में ये जान लें कि कैसे होता है वाटर पोल्यूशन, क्या हैं इसके सोर्सेस और कैसे हम अपने वाटर को सही कर. Definition: Water pollution can be defined as the alteration in the physical, chemical and biological characteristic of water so that it either become hazard or unfit for use. जब हम वाटर की फिजिकल क्वालिटीज़ में जो कि है ओडोर, स्मेल, कलर, टेस्ट, इन सब में चेंजेस कर देते हैं तो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है. केमिकल चेंजेस, दैट इज़ वाटर का जो पीएच लेवल है, वाटर का जो टेम्परेचर है, वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सारी चीज़ों को जब हम ब्रेक कर देते हैं और वाटर को हार्म पहुंचाते हैं तो उसका केमिकल कांस्टेंट बदल जाता है. बायोलॉजिकल, जब वाटर में एंट्री हो जाती है बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस की, और ऐसे वाटर को पीने से हम डिजीज़ से भी गुज़र सकते हैं. सो दैट हम कह सकते हैं कि हमारा वाटर पॉल्यूट है. तो जब हम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में वाटर के चेंजेस कर देते हैं तो हम कह देते हैं कि वाटर हमारा अल्टर हो चुका है, चेंज हो चुका है और वाटर पॉल्यूट हो चुका है एंड कंडीशन इज़ नोन एज वाटर पोल्यूशन. इस तरीके से बेटा आप देख सकते हैं कि आपने आसपास के रिजर्वायर्स में, वाटर बॉडीज़ में इस तरीके से हमने वाटर में डंप कर रखा है कूड़े को, मलबे को, और हमारा वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है जो एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर, बैड, हार्मफुल कंडीशन है हमारे लिए. ओके. So, water pollution or aquatic pollution is the contamination of water bodies usually as a result of human activities so that it negatively affects its uses. Water bodies including lakes, rivers, oceans, aquifers, reservoirs and water pollution results when contaminants, harmful substances or chemical mix with these water bodies. तो बेटा हमें इस बात को ये भी जानने की ज़रूरत है कि वाटर पोल्यूशन और एक्वाटिक पोल्यूशन हम उस कंडीशन को कहेंगे जब हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स हैं, झरने, रिवर्स, नदियाँ, ओशंस, समुद्र, और एक्विफायर्स जो हैं, रिजर्वॉयर्स हैं जहाँ पर हम वाटर्स को सेव करते हैं लाइक पॉन्ड्स एंड ऑल, इन सब में जब कंटामिनेटेड पार्टिकल्स, हार्मफुल पार्टिकल्स एंटर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वाटर हमारा पॉल्यूट हो गया है और वाटर पोल्यूशन हो चुका है. क्या है इसके सोर्सेस, कैसे हम इनको हार्म पहुँचाते हैं, चलिए आइए जानते हैं एक एक करके इसके बारे में. इंडस्ट्रियल वेस्ट. सबसे पहले तो सोर्सेस में आप जानेंगे कि कैसे कैसे सोर्सेस हैं, दैट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट. आपको पता है कि आज आपके चारों तरफ इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज लगा दी गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रही हैं वाटर को. इनसे निकलने वाला जो पानी है वो गंदा होता है और उसको बिना किसी ट्रीटमेंट के हम नदियों में, नालों में और ओशंस में ऐसे ही ओपन कर देते हैं. ये पानी जब नदी में जाता है तो उसको कंटामिनेट कर देता है, वहाँ पर पाए जाने वाले एक्वाटिक एनिमल्स को, मैमल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिमिनिश कर देता है, उनकी आगे आने वाली जनरेशन्स को रोक देता है. सेकेंड है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स. हम अपने घरों में आज सोप्स का, डिटर्जेंट का अपने वॉशिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहे हैं. ये जो डिटर्जेंट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल होते हैं. हम अपने घरों से निकलने वाले पानी को एज इट इज़ नालियों में बहा देते हैं और ये नालियाँ जब जा करके नालों में मिल करके और फिर नदियों में इकट्ठा होती हैं तो उस नदी के पानी को कंटामिनेट कर देती हैं, हार्म पहुंचा देती हैं. और फिर इसके बाद आपका जो पानी है वो इतना कंटामिनेट हो जाता है कि वहाँ पर जो आसपास के जो बेचारे एनिमल्स हैं, जो मैमल्स हैं, जो उस रिजर्वायर पे डिपेंड है,
उनकी हेल्थ हज़ार्ड होने लगती है, उनकी मौत होने लगती है। एग्रीकल्चर रन ऑफ्स, आपको पता है कि आज आप जो भी चीज़ें खाते हैं घर वाले उसको कहते हैं ये हाइब्रिड है, इसमें बहुत सारी इंजेक्शंस मिला हुआ है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, सारी चीज़ें डाल करके आज उगाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को जब हम सॉइल में मिलाते हैं और बारिश होती है तो बारिश इन सारी चीज़ों को बहा करके आसपास नदियों में ले जाती है और इससे हमारी नदी का पानी, ओशंस का पानी कंटामिनेट हो जाता है। एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड सोर्सेस तो भाई चारों तरफ हैं। कंस्ट्रक्शंस के लिए, फार्म लैंड के लिए, हम अपने प्लेग्राउंड्स के लिए बड़े सारे फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसकी वजह से जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं, जो हम मटीरियल यूज़ करते हैं, इनसे गो थ्रू जो वाटर करता है ये भी नदियों में चला जाता है, रिजर्वॉयर्स में चला जाता है और उसको कंटामिनेट कर देता है। ऑयल स्पिल्स और लीकेज, वी नो दैट शिप्स को भी हम चलाते हैं ओशंस में चला रहे हैं और उससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शिप से निकलने वाला जो ऑयल है वो बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है हमारे ओशंस को, हमारी सी बॉडीज़ को, जिसकी वजह से वाटर कंटामिनेट हो जा रहा है और एक्वाटिक एनिमल्स को हार्म पहुंच रहा है। लास्ट वन इज़ म्युनिसिपल वेस्ट। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपको पता है कि हम सब के घर से निकलने वाला वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट, शहर से जो भी गंदगी होती है हम इधर उधर डंप करते रहते हैं और इन सब के थ्रू जब वाटर हो करके हमारी रिवर्स में, पॉन्ड्स में, सी में पहुंचता है तो उसको कंटामिनेट कर देता है और इसकी वजह से लाखों करोड़ों टर्टल्स, फिशेस, क्रैब्स, ये सारे बेचारे सेंसिटिव एक्वाटिक एनिमल्स मर रहे हैं डे बाय डे। और सिर्फ ह्यूमन को अपनी ही पड़ी है और ह्यूमन सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। यहाँ पर बेटा आपको एक और बात जानने की ज़रूरत है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ कभी कभी आ जाता है कि सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन में नॉन पॉइंट सोर्स क्या है, पॉइंट सोर्स क्या है। जब हमें ये बात पता चले कि पानी गंदा कहाँ से हो रहा है तो उसको हम कहते हैं पॉइंट सोर्सेज। लेकिन अगर हमें ये बात ना पता चले कि पानी गंदा कहाँ से हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज। मान लीजिए हमें पता चल गया कि ये रबर की इंडस्ट्री लगी हुई है और रबर से निकलने वाला जो भी वेस्ट मटेरियल है वो आता है नदियों में आकर के डंप करा दिया जाता है। ये बात हमें पता चल गई तो हम उस रबर की इंडस्ट्री पे रोक लगा सकते, बैन लगा सकते। गवर्नमेंट उस पर फाइल चार्ज कर सकती है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इसके एक्शन में बहुत सारे कदम उठाती रहती है, तो उसे पता चल जाएगा। लेकिन नॉन पॉइंट सोर्सेज में आपका एग्रीकल्चर रन ऑफ आ जाएगा। भाई आपके 10-15 खेत आसपास नदियों के बने हुए हैं, उनमें आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से सारी चीज़ें डाल रहे हैं। किस जगह से वो एग्रीकल्चर का रन ऑफ, इरीगेशन का रन ऑफ आपके वाटर में आकर के गिर रहा है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हम किस पे जाकर के टैक्स लगाएंगे, किसको जाकर के मना करेंगे। तो नॉन पॉइंट सोर्स अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मेजर कॉज है। हम जान ही नहीं पाते हैं कि ये कहाँ से हमारा वाटर कंटामिनेट हो रहा है और कैसे हैं जो हम मटीरियल यूज़ करते हैं इनसे गो थ्रू जो वाटर करता है ये भी नदियों में चला जाता है, रिजर्वॉयर्स में चला जाता है और उसको कंटामिनेट कर देता है। ऑयल स्पिल्स और लीकेज, वी नो दैट शिप्स को भी हम चलाते हैं ओशंस में चला रहे हैं और उससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शिप से निकलने वाला जो ऑयल है वो बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है हमारे ओशंस को, हमारी सी बॉडीज़ को, जिसकी वजह से वाटर कंटामिनेट हो जा रहा है और एक्वाटिक एनिमल्स को हार्म पहुंच रहा है। लास्ट वन इज़ म्युनिसिपल वेस्ट। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपको पता है कि हम सब के घर से निकलने वाला वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट, शहर से जो भी गंदगी होती है हम इधर उधर डंप करते रहते हैं और इन सब के थ्रू जब वाटर हो करके हमारी रिवर्स में, पॉन्ड्स में, सी में पहुंचता है तो उसको कंटामिनेट कर देता है और इसकी वजह से लाखों करोड़ों टर्टल्स, फिशेस, क्रैब्स, ये सारे बेचारे सेंसिटिव एक्वाटिक एनिमल्स मर रहे हैं डे बाय डे। और सिर्फ ह्यूमन को अपनी ही पड़ी है और ह्यूमन सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। यहाँ पर बेटा आपको एक और बात जानने की ज़रूरत है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ कभी कभी आ जाता है कि सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन में नॉन पॉइंट सोर्स क्या है, पॉइंट सोर्स क्या है। जब हमें ये बात पता चले कि पानी गंदा कहाँ से हो रहा है तो उसको हम कहते हैं पॉइंट सोर्सेज। लेकिन अगर हमें ये बात ना पता चले कि पानी गंदा कहाँ से हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज। मान लीजिए हमें पता चल गया कि ये रबर की इंडस्ट्री लगी हुई है और रबर से निकलने वाला जो भी वेस्ट मटेरियल है वो आता है नदियों में आकर के डंप करा दिया जाता है। ये बात हमें पता चल गई तो हम उस रबर की इंडस्ट्री पे रोक लगा सकते, बैन लगा सकते। गवर्नमेंट उस पर फाइल चार्ज कर सकती है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इसके एक्शन में बहुत सारे
कदम उठाती रहती है तो उसे पता चल जाएगा। लेकिन नॉन पॉइंट सोर्सेज में आपका एग्रीकल्चर रन ऑफ आ जाएगा। भाई आपके 10-15 खेत आसपास नदियों के बने हुए हैं, उनमें आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से सारी चीज़ें डाल रहे हैं, किस जगह से वो एग्रीकल्चर का रन ऑफ, इरीगेशन का रन ऑफ आपके वाटर में आकर के गिर रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हम किस पे जाकर के टैक्स लगाएंगे, किसको जाकर के मना करेंगे? तो नॉन पॉइंट सोर्स अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मेजर कॉज है। हम जान ही नहीं पाते हैं कि ये कहाँ से हमारा वाटर कंटामिनेट हो रहा है और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और इसको बचाना पड़ेगा। BOD, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाई द बैक्टीरिया टू डिसइंटीग्रेट टू और ब्रेक दी ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इतनी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि मैं बता नहीं सकती। ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, इसका फुल फॉर्म आता है। और ये क्या होता है, मान लीजिए आपने एक सेब खाया और उसका जो वेस्ट मटेरियल बचा, जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहेंगे, वो एक नदी में फेंक दिया। उस नदी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसको सड़ाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए उस सेब के टुकड़े को ऑक्सीजन बैक्टीरिया को ज़रूरत पड़ रही है 5 ऑक्सीजन लेकर के सड़ाने की या गलाने की, तो वो उसको ले लेगा और फिर उसको सड़ा देगा। तो एक सेब के टुकड़े को गलाने के लिए उसको 5 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो सोचिए, अगर आपने नदी नालों में इतने ज़्यादा कूड़ा करकट डाल रखे हैं तो कितना ज़्यादा बैक्टीरिया, कितना ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा। तो जब सारा ऑक्सीजन एक बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेगा तो उस पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन की संख्या कम हो जाएगी और वहाँ पर जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनको कैसे मिलेगी ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी और पानी पलूट हो जाएगा। दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि अगर पानी का BOD हाई है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई है, तो वाटर पोल्यूशन हाई है और उसकी वजह से ऐसे सीवियर कंडीशंस, ऐसे फिशेस का मरना, ऐसे प्लांट्स के डेड होना रिपोर्ट किया गया है। इस तरीके से जो साइंटिस्ट हैं या जो पता लगाते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो पता लगाते हैं कि पानी कितना ज़्यादा वो है, मतलब कंटामिनेट है या हार्मफुल है। ओके, इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्या क्या असर पड़ रहा है हमारे ऊपर वाटर पोल्यूशन का, इसके बारे में भी हम जान लेंगे कि कितने एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं। लेस पोर्टेबल वाटर, हमें पता है कि हमें पीने वाला पानी जो मिलेगा, इन सब की वजह से जब हम ग्राउंड वाटर से बोरिंग कराएंगे तो बोरिंग में आने वाला पानी पोर्टेबल होगा ही नहीं इतना ज़्यादा जितना हमें चाहिए होगा। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं, पूरी तरीके से मार देते हैं सेंसिटिव बैक्टीरियाज को, सेंसिटिव एक्वेटिक एनिमल्स को, जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा रिपोर्ट देखने को मिल रही है कि लोग वहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो मर रहे हैं। एल्गल ब्लूम, आपको पता है कि आज नदी के ऊपर आपको बिल्कुल काई जैसी नज़र आती है कि मानो हरा हरा सा लग रहा हो, ग्रीन ग्रीन सा लग रहा हो पूरी चारों तरफ, ये होती है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम किसकी वजह से बढ़ती है? यही जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स जाते हैं जिसके ऊपर बिल्कुल चादर बिछा देते हैं, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो जाता है और फिर इसकी वजह से पूरी नदी पर ही एक ग्रीन कलर की चादर जैसी स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है और प्लांट्स डेड करने लग जाते हैं। डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस ऑफ एक्वेटिक प्लांट, ये बात मैंने आपको बताई। यूट्रॉफिकेशन, इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्रॉफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू जो खेत में आप, क्रॉप फील्ड में आप यूज़ कर रहे हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को अपनी वेजिटेबल्स को ग्रो कराने में, वही नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पानी के साथ बह करके चला जाता है खेतों से नदियों में और वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनको बढ़ा देता है। और जब ऊपर ऊपर नदी के प्लांट्स निकल आएंगे तो नीचे वाले बेचारे एनिमल्स और मैमल्स होंगे और प्लांट्स होंगे, उनको तो फोटोसिंथेसिस का मौका मिला ही नहीं, उनको तो ऑक्सीजन मिले ही नहीं। इसकी वजह से पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और आपका पानी पोल्यूट हो जाएगा और असर क्या डालेगा? डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कुछ इफ़ेक्ट हमें हेल्थ पे भी देखने को मिलते हैं, हमें कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं जो कि कॉलरा, डायरिया, डायसेंट्री, हेपेटाइटिस A
टाइफाइड, ये सारी बीमारियां आपकी वाटर बॉर्न डिजीज़ेस हैं जो कि आप गंदा पानी पिएंगे तो आपको हो जाएगी। कुछ और भी डिजीज़ेस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वाटर में आपका आर्सेनिक ज़्यादा है तो स्किन कैंसर और ब्लैक फुट डिजीज़ आपको हो सकती है। मरकरी ज़्यादा है अगर किसी पानी में तो मिनीमाटा डिजीज़ हो सकती है। कैडमियम ज़्यादा है अगर पानी में तो इटाई डिजीज़ हो सकती है। लड ज़्यादा है तो मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, सोचने समझ की क्षमता ही कम हो जाएगी आपकी अगर ऐसा पानी आप पिएंगे। इट्स सो सैड टू नो ना। नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता है और बहुत ही ज़्यादा लीडिंग डिजीज़ है, हार्मफुल डिजीज़ है। क्रोमियम से लंग कैंसर भी हो सकता है। और ब्लैक फुट का यहाँ पर एक इमेज आप देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि सोचिए अगर ऐसे पानी के करीब में फिशरमैन्स जो फ़िश कैच करते हैं वो सब अगर आएंगे तो उनका क्या हाल होगा। हमने क्या बना रखा है अपने इन्वायरमेंट को, तो हमें बचाना इन सब चीज़ों से। इफ़ेक्ट ऑन पोर्टेबल वाटर, जहाँ आपने देखा कि इतने हैवी मेटल्स इतनी ज़्यादा डिजीज़ेस कॉज कर रही हैं, तो हमारा पीने वाला पानी जो है उसकी भी तो कहीं ना कहीं कंडीशन एडवर्स हो जाएगी ना, बदल जाएगी, हार्म पहुंचेगा उसको भी। तो आज हम जो बोरिंग कराते हैं, जो हम जेट पंप कराते हैं, हम बड़ी सारी बोरिंग्स के नाम देते हैं, वो सब कराते हैं, तो उनसे जब हम पानी निकालेंगे तो वो भी गंदा होगा, बैड टेस्ट हो जाएगा, चेंज इन कलर हो जाएगा, फोल ओडोर, ख़राब सी स्मेल आएगी, प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड ग्रीस उसमें होगा, बैक्टीरिया वगैरह भी होंगे। ऐसे पानी को पी करके आए दिन हमको कॉलरा, टाइफाइड वगैरह होता रहता है और आप सुनते भी रहते हैं अक्सर बच्चे टाइफाइड से आजकल बीमार भी पड़ रहे हैं, तो वो पानी कुछ ऐसा देखने में लगेगा। तो आप पानी को पीने से पहले फ़िल्टर करिए, बड़ी सारी प्रोसेस के थ्रू फ़िल्ट्रेशन भी होता है। आपके घर में ऑब्वियसली फ़िल्टर लगा होना चाहिए, नहीं हो तो आप पानी बॉयल करके पीजिए, लेकिन आप इस कंटामिनेट वाटर को मत पीजिए। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए इस बात के थ्रू, क्योंकि हमने पहले ही बहुत सारी क्रिएट कर रखी है ड्रामा इन्वायरमेंट में। एयर भी पोल्यूट है हमारा, वाटर भी पोल्यूट है। वाटर इतनी एसेंशियल थिंग है, विदाउट वाटर वी कांट थिंक अबाउट आवर लाइफ, फिर भी हमने इसको इतना कंटामिनेट कर दिया। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वाटर कम कंज्यूम करना है। आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर आप सब्ज़ी धुलने के लिए इस्तेमाल करें उसको उठा करके अपने प्लांट्स में डाल दीजिए। अपने आसपास प्लांट्स लगाइए जिससे कि आपके इन्वायरमेंट में मोर ऑक्सीजन जाए, और फिर ये बड़ी सारी चीज़ें आप करके वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं और इस अर्थ पे अपना एफर्ट लगा सकते हैं टुवर्ड द इन्वायरमेंट। और टुवर्ड द इन्वायरमेंट ही नहीं, अपने लोगों के लिए, अपने खुद के लिए। इस तरीके से हम कुछ और प्रिवेंशन मेजर्स देख लेंगे। इंडस्ट्रियल वेस्ट should be treated before being discharged into nearby water body। भाई इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करना चाहिए हमें वाटर में डंप करने से पहले। हम मान लेते हैं कि एक लोहे और स्टील की इंडस्ट्री लगाई गई है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्म पानी डाला गया है उस लोहे को ठंडा करने के लिए, क्योंकि भाई लोहा है उसको ठंडा करना ही है, तभी कोई हम स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो क्यों ना हम उसको पहले कूल कर दें, फिर उसके बाद जो है डालें। क्योंकि अगर हम सीधा गर्म पानी डंप कर देंगे किसी भी रिवर बॉडी, ओशन बॉडी, सी बॉडी में, तो सोचिए वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन तक जल सकती है, वो मर सकते हैं ऑन स्पॉट, और वाटर लेवल ख़राब हो सकता है। दैट्स वाई हमें इंडस्ट्रीज़ में ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए, गवर्नमेंट को ये स्टेप्स उठाने चाहिए और उठाए भी गए हैं कि आप कूल डाउन करके ही पानी को अपने डंप करिए किसी भी वाटर बॉडी में, जिसकी वजह से कोई भी डेथ कॉज ना हो। लेकिन ऐसा बेटा होता नहीं है, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। और हम जिस देश में रह रहे हैं दैट इज़ इंडिया, ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू नियर बाई वाटर बॉडी। भाई इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करना चाहिए हमें वाटर में डंप करने से पहले। हम मान लेते हैं कि एक लोहे और स्टील की इंडस्ट्री लगाई गई है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्म पानी डाला गया है उस लोहे को ठंडा करने के लिए, क्योंकि भाई लोहा है उसको ठंडा करना ही है, तभी कोई हम स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो क्यों ना हम उसको पहले कूल कर दें, फिर उसके बाद जो है डालें। क्योंकि अगर हम सीधा गर्म पानी डंप कर देंगे किसी भी रिवर बॉडी, ओशन बॉडी, सी बॉडी में, तो सोचिए वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन तक जल सकती है, वो मर सकते हैं ऑन स्पॉट, और वाटर लेवल ख़राब हो सकता है। दैट्स वाई हमें इंडस्ट्रीज़ में ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए, गवर्नमेंट को ये स्टेप्स उठाने चाहिए और उठाए भी गए हैं कि आप कूल डाउन करके ही पानी को अपने डंप करिए किसी भी वाटर बॉडी में, जिसकी वजह से कोई भी डेथ कॉज ना हो। लेकिन ऐसा बेटा होता नहीं है, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। और हम जिस देश में रह रहे हैं दैट इज़ इंडिया, तो इंडिया के लोग तो आप जानते हैं कितने अच्छे होते हैं। सीवेज, अर्बन एरियाज़ में आपको पता है कि जो गंदगी निकलती है हाउसेस से, फैक्ट्रीज से, फर्स्ट गिवन ट्रीटमेंट इज स्पेशली डिज़ाइंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। हम लोगों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए और इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओके,
वी शुड यूज़ लिमिटेड फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। हम लोगों को कम से कम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके अपनी क्रॉप्स को ग्रो कराना चाहिए और कम से कम पेस्टिसाइड यूज़ करके, यानी कि अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं, हमारी वेजिटेबल्स भी हाइब्रिड हो रही हैं और काम ख़राब भी कर रहे हैं हम सब। वेस्ट फूड मटेरियल को, डिकेइंग वेजिटेबल्स को जो सड़गल रही हैं, वेस्ट पेपर को, हमें ऐसे खुले में नहीं कि बस हमने ऐसे कुछ एक बनाना खाया उठा के छिलका फेंक दिया, ऐसे नहीं करना है। हमें उसको उसी जगह पे डंप करना है जहाँ के लिए वो बना है। इसके लिए आसपास डस्टबिन होती हैं, कुछ ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, उसमें आप उसको डालिए और फिर अपने इन्वायरमेंट को सेव करिए, बचाइए। हॉट वाटर को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कंज्यूम कर लेना है आपको, पहले यूज़ कर लेना है, उसको ठंडा कर देना है, तब जा कर के इधर उधर डंप करना है। इस तरीके से आप प्रिवेंशन कर सकते। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स।